Welcome to Hub of English Language and Literature. In today's video, we will discuss what is language and what are the characteristics of human language. So let's start. What is language? Language क्या है? Language is a set of signals by which a man communicates his ideas and thoughts to others. लैंग्वेज एक सिग्नल्स का सेट है जिसमें एक इंसान अपने आइडियाज को और अपने थॉट्स को दूसरे इंसान तक पहुंचाता है, कन्वे करता है. Similarly, we have another definition. Language is a primarily human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions, and desires by means of a system of voluntarily produced symbols. लैंग्वेज जो है ये एक ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड है किस चीज का, आइडियाज को, इमोशंस को एंड डिजायर्स को कन्वे करने का, बाय मीन्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ वॉलंटियरली प्रोड्यूस सिंबल, कि हम अपनी मर्जी से अल्फाज इस्तेमाल करके अपने आइडियाज को, इमोशंस को और डिजायर्स को कन्वे करते हैं. अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की, लैंग्वेज इज द इनेट कैपेसिटी ऑफ नेटिव स्पीकर टू अंडरस्टैंड एंड फॉर्म ग्रामेटिकल सेंटेंसेस. कि लैंग्वेज जो है ये एक इनेट कैपेसिटी है. इनेट कैपेसिटी मतलब अल्लाह ताला ने बाय बर्थ इंसान में ये कैपेसिटी पैदा की है कि वो कोई भी जबान सीख सकता है, लेकिन जबान वो सीखेगा कैसे? वो जिस कल्चर में वो रहेगा वो जबान सीखेगा. तो अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की क्या है कि लैंग्वेज जो है इसमें जो स्पीकर है वो ग्रामेटिकल सेंटेंसेस बनाता है अपने आइडियाज को, अपने फीलिंग्स को और अपने थॉट्स को कन्वे करने के लिए. Language is a system of sounds, words, patterns, etc. used by human beings to communicate thoughts and feelings. According to Oxford English Dictionary, लैंग्वेज है ये साउंड्स का, वर्ड्स का, पैटर्न्स का एक सिस्टम है जिसमें जो इंसान है वो अपने थॉट्स को और फीलिंग्स को कन्वे करते हैं. सो इन सारी जो डेफिनेशंस है इनमें क्या चीज कॉमन है कि जो लैंग्वेज है ये सोर्स है किस चीज को? अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को और अपने डिजायर्स को कन्वे करने का. नाउ एटिमोलॉजी ऑफ वर्ड लैंग्वेज, लैंग्वेज का जो वर्ड है ये कहाँ से आया इंग्लिश में? द वर्ड लैंग्वेज हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लिंगुआ व्हिच मीन्स टोन. कि पहले ये जो लैंग्वेज का जो वर्ड था ये लातीनी जबान का एक वर्ड था लिंगुआ, वहां से लिया गया. उसके बाद मिडिल इंग्लिश में क्या हुआ? द वर्ड लैंग्वेज इन मिडिल इंग्लिश वाज अडॉप्टेड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड लैंग्वेज व्हिच आल्सो इंप्लाइज लैंग्वेज एंड रेफर्स टू अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ स्पीच. कि मिडिल इंग्लिश में ये जो लैंग्वेज का वर्ड था ये फ्रेंच का जो वर्ड था लैंग्वेज वहां से लिया गया, जो किस चीज की तरफ इशारा करता है? स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ स्पीच. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज. यूज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज मीन ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये जॉर्ज यूल ने बताई हैं. जॉर्ज यूल, अ फेमस लिंग्विस्ट, has described the following 5 characteristics of human language in his book The Study of Language. So let's discuss. First one is displacement. It means human can talk about past, present, future, abstract ideas and possibilities, but animal cannot do this. कि इंसान जो है वो अपने पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, ख्याली चीजों के बारे में या पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन जानवर ऐसा नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, आपका एक दोस्त है, आप उससे पूछते हैं कि आज तुमने क्या खाया, कल क्या खाया था, आने वाले कल में क्या खाओगे, तो वो आपको बता सकता है, लेकिन जानवर ऐसा नहीं कर सकते. दे ओनली टॉक अबाउट इमीडिएट टाइम एंड प्लेस. कि जो जानवर है वो वक्त, जो मौजूदा वक्त होता है उसके बारे में, मौजूदा सिचुएशन के बारे में कुछ ना कुछ वो बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन योर कैट कम टू यू कॉलिंग म्यू एंड यू आस्क हाउ आर यू, इट विल गिव सेम न्यू रिस्पॉन्स एवरी टाइम. कि अगर आपकी बिल्ली आपको देख के म्यू करती है तो आप उससे पूछते हैं कि आपका क्या हाल है, तो वो सिर्फ म्याऊ ही आगे से कहेगी. उसके पास ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिससे वो आपको बताए कि मैं कल कैसी थी, आज कैसी मतलब हूँ, या फ्यूचर में कैसी होंगी. यानी कि उसके पास सिर्फ म्याऊ के अलावा और कोई वर्ड नहीं है. ना पास्ट वाला उसके पास म्याऊ है, ना फ्यूचर वाला है. But honeybees are said to be able to convey some of this information in their dance, which they employ to pass on information about food sources. लेकिन हनीबीज के बारे में कहा जाता है कि वो फूड सोर्सेज जो है उनके बारे में
फूड सोर्स के बारे में डांस करके वो ये जो मैसेज है वो कन्वे करती हैं, बट इट इज वेरी स्मॉल वर्जन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिकॉज हनी बीज टेल्स अबाउट द मोस्ट रिसेंट सोर्स ऑफ फूड। क्योंकि ये जो हनी बीज हैं वो भी जो मोस्ट रिसेंट सोर्स होता है उसके बारे में बता सकती है, यानी कि हनी बीज जो है वो थोड़ा सा आप ये कह लें कि थोड़े से पहले वक्त का जो कोई चीज है उसके बारे में वो बता सकती हैं। Next one is arbitrariness. This means there is no natural and inherent relationship between the signs and their meaning. For example, the word dog has no relationship with hairy four-legged barking object. कि आर्बिट्रेरीनेस क्या है कि हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और वो अल्फाज जिस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं उन दोनों के दरमियान कोई नेचुरल रिलेशनशिप नहीं है। मिसाल के तौर पर हम वर्ड जो डॉग है ये अपने मुंह से निकालते हैं और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक जानवर को जिसकी 4 टांगे हैं जो बार करता है। तो वर्ड जो डॉग है ये क्या है और जो रियल में एनिमल है इसका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो वर्ड डॉग है इसको हमने जो मानी दिया है वो इंसान ने दिया है, कोई नेचुरल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्टिविटी। लैंग्वेज हैज क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज अलाउइंग अस to continuously create new utterances, combining the building bricks of language in every new way, whether they are sounds, words and sentences. कि जो लैंग्वेज है ये इसमें क्या है, क्रिएटिविटी है, प्रोडक्टिविटी है इंसानी लैंग्वेज में, कि हम इसमें नए नए जो अल्फाज हैं, नए जुमले जो हैं, नए सेंटेंसेस जो हैं वो बनाते हैं। लेकिन जानवरों की लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। उनको कुछ जो मतलब वो जो साइंस मतलब यूज करते हैं वो उनको इननेट ही होते हैं और बस वही होते हैं, वो नए नहीं उनको बना सकते हैं, ना ही उनमें कोई किसी की तरह की कोई एवेल्युएशन होती है। लेकिन जो इंसान की लैंग्वेज है इसमें नए अल्फाज आते हैं, नए जुमले बनते हैं, मुख्तलिफ जुमले बनते हैं, तो इसमें प्रोडक्टिविटी भी है और क्रिएटिविटी भी है। नेक्स्ट वन, कल्चरल ट्रांसमिशन। दिस रेफर्स टू हाउ लैंग्वेज आर एक्वायर्ड बाय आवर चिल्ड्रन. This assumption is there is no genetic component which would enable a child to simply start speaking. For example, English at a certain age, but rather that children need to be exposed to our language and culture in order to acquire. कल्चरल ट्रांसमिशन कौन सी खूबी है, किसका मतलब ये है कि एक जो बच्चा है उसने अगर जबान सीखनी है तो वो किसी कल्चर में जाएगा, लोगों के दरमियान जाएगा और वहां जाकर वो जबान सीखेगा। ठीक है। अब एक बच्चा जो कभी लोगों में गया ही नहीं है वो जबान नहीं सीख सकता। एक बच्चा जो जबान सीखता है वो कल्चर के जरिए सीखता है, लोगों के जरिए सीखता है जिनमें वो पैदा होता है। नेक्स्ट वन इज डुअलिटी. Duality refers to two separate layers of language working together to provide us with a pool of sounds which we can combine to communicate with one another. Duality in language refers to two aspects of language known as phonology and meaning. For example, at one level we produced individual sounds like e, which has no meaning. In a combination of these sounds, we have a word such as bin and nib that have different meanings. Duality क्या है कि जो इंसानी लैंग्वेज है इसके हम एनालिसिस दो तरह से कर सकते हैं। इंडिविजुअल साउंड्स को भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल साउंड्स को मिलाकर अल्फाज भी बना सकते हैं जिनके मीनिंग होते हैं, और हम सेम साउंड से मुख्तलिफ अल्फाज बनाते हैं। जैसे ये 3 हमारे पास आवाजें थी, तो इससे पहले हमने बनाया बिन और उसके बाद इन साउंड्स को मिलाकर हमने बनाया निब। अब साउंड्स जो है वो सेम है लेकिन अल्फाज डिफरेंट बने हैं जिनके मीनिंग भी डिफरेंट है। तो जो इंसानी लैंग्वेज है इसकी दो तरह से हम इसके एनालिसिस कर सकते हैं। इंडिविजुअल साउंड्स के भी जिनके अपने कोई मीनिंग नहीं होते, और उन इंडिविजुअल साउंड्स को मिलाकर हम अल्फाज भी बनाते हैं और मुख्तलिफ अल्फाज बनाते हैं जिनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। तो इसमें डुअलिटी है। This was all about language and characteristics of language. Thanks for watching. Goodbye.